आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं, सभी लोगों को। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू है वो आप लोग मेरी पहले की क्लास जरूर देख कर आना। नहीं तो अब आप लोग ज्वाइन करना। कब से? फ्राइडे से। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। नया कोई भी बच्चा है फ्राइडे से ज्वाइन करो, क्योंकि ये चल रही है क्लास नंबर 9। आपको बिल्कुल समझ में आएगा नहीं ये हो क्या रहा है, और फिर अचानक लगेगा ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने यहाँ पर सीखने के लिए और कुछ फीस जमा करवाई है और मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, ऐसा आपके साथ आपको आभास होगा। इसलिए उसके बाद अगर नए बैच के साथ आप लोग जुड़ते हैं तो फिर 100% आपको मैथ सिखाने की मेरी गारंटी है। उसमें फिर आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप लोग हमेशा और हमेशा नए टॉपिक के साथ आया करो। नए बच्चे 3 दिन लुसेंट पढ़िए। टाइम एंड डिस्टेंस से शुरुआत करेंगे भाई हम लोग। यहां पर ध्यान से सुनना, सभी लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा रहा था, 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को अगर 10 दिन में फिनिश कर सकते हो तो बताइए इस काम को 5 मैन कितने दिन में फिनिश करेंगे। मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन था। सेम काम को या डबल काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो इनटू करने का तरीका अपने पास ये वाला था। इस प्रकार से हम लोग इनटू कर रहे थे, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन अपने पास खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर और अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया यहाँ पर, जैसे 3 मैन और 5 वुमेन अगर किसी काम को, या 4 वुमेन किसी काम को अगर 43 डेज में, ऐसे क्वेश्चन जब ऊपर बराबर आ जाए तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश की है। यहां पर मैंने कहा था कि इस चीज का इंटू एक बार रिवाइज करूंगा अगले 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आगे की चीजें पढ़ाना शुरू करूंगा ताकि प्रत्येक बच्चा क्लास में सीख पाए। 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का 4 से 28 और 3 का 5 से 15, तो ये अपने पास 43 आ गया। सोल्व हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। जरूरी नहीं ऊपर 2 लोग ही आए। अगर अपने पास यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखना, वर्क अलग अलग भी हो सकता है, पहले 2 बाद में 3। तो पहले वाले वर्क से तो हम लोग डिवाइड करेंगे जो भी वर्क आए, और दूसरे वाले से हम लोग इंटू करेंगे। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जरूरी नहीं 2 ही लोग आए, 3 लोग भी अपने पास आ सकते हैं। 3 वुमेन और 4 बॉय किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 43 डेज में। तो बताइए 2 मैन 3 वुमेन या 1 मैन 1 वुमेन कितने भी आ सकते हैं नीचे। एक बार आसान क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो इंटू करने का तरीका अपने पास यही था। इस प्रकार से हम लोग इंटू करेंगे। 43 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन नीचे की तरफ जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मैन का इंटू मैन से नहीं करते, इन दोनों से इंटू करते हैं तो 12 होगा। इसका इंटू हम लोग इससे नहीं करते, इन दोनों से इंटू करते हैं तो 8 होगा। ये अपने पास 6 होगा। तो 43 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन अपने पास टोटल हो जाएगा 26। अगर वर्क अलग अलग हो तो हम लोग फिर क्या करते हैं, पहले वाले वर्क से तो हम लोग डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से हम लोग इंटू करते हैं। W1 इंटू W2। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, शुरुआत में मैं रिवाइज करवा रहा हूं, और उसके बाद आज की जो चीजें प्रैक्टिस करूंगा पहले इन पर, और फिर हम लोग टाइप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, 3 मैन 4 वुमेन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं मान लीजिए 5 दिन में। 6 मैन और 8 या 7 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 3 दिन में। तो बताइए 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन और 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगी। और हो सकता है वर्क अलग अलग हो, यहाँ पर W1 हो, यहाँ पर W2 हो और यहाँ पर W3 हो। वर्क अगर अलग अलग हो तो 3 मैन इंटू अपने पास, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 मैन इंटू अपने पास 3 मैन प्लस 4 वुमेन, इंटू तो कर देंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे हम लोग W1 से, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 6 मैन एंड 7 वुमेन, 6 मैन प्लस 7 वुमेन अगर किसी काम को 3 दिन में फिनिश करें 3 डेज में, तो अपने पास यहाँ पर अपॉन अपने पास W2 है। और ये जो अपने पास है 3 मैन और 6 वुमेन, यहाँ पर 3 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू कर देंगे हम लोग X से, अपॉन अपने पास W3। पहले से M और W का रेशियो हम लोग निकालेंगे, उसको सेकंड और थर्ड में या फर्स्ट और थर्ड में पुट कर देंगे। सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
और एक चौथा जो क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तीन मैन किसी काम को 8 दिन में फिनिश करते हैं, ये तो फिनिश करते हैं। फिर 5 मैन ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, तो बताइए 2 वुमेन इस काम को आगे कितने दिन में फिनिश कर देंगी बचे हुए काम को। एक इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर 3 मैन किसी काम को 8 दिन में, तो टोटल कितने लोगों का काम था? 24 मैन का काम था टोटल। 5 मैन ने 3 दिन काम कर लिया, तो कितने मैन का काम कर लिया? 15। और यहाँ पर कितना होगा? 2x वुमेन होगा। तो क्या इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। कुछ बच्चे 15 लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना एक्स भी है और डब्ल्यू भी है, एक्स का मान नहीं आया 9/2। यहाँ पर अभी तो ये लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, +15 बराबर अपने पास यहाँ पर ये जो होगा बराबर 24 मैन, और ये जो अपने पास आएगा 2x वुमेन बराबर, यहाँ से 2x वुमेन बराबर अपने पास 9 मैन है, तो x का मान 9/2 नहीं लिख सकते क्योंकि इधर वुमेन है और इधर मैन है। तो फिर अलग से वो देगा कि मैन और वुमेन के काम करने के एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो बाद में m की जगह आप लोग 2 रखोगे और w की जगह आप लोग 3 रखोगे। बोलिए ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, कोशिश की है इस टाइप को मैंने आपको पढ़ाने की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं। आप पहले प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स अगर हैं तो। हाँ, पाइपन सिस्टम भी भाई इसी में मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करना। मुझे बताइए पहला क्वेश्चन क्या आप लोग कर चुके थे क्या? कहां तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? 6 तक क्या हो चुका था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था। अगर आप लोगों को पता हो तो 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। क्या 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका था क्या? आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चलो करो। ईद आपको भी मुबारक भाई। लेकिन ईद तो कल थी वैसे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, 3 दिन होता है क्या? तो क्या हम लोग शुरुआत करें क्वेश्चन को सोल्व करने की? देखिए, ध्यान से सुनना सभी लोग। 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में, 2 मैन और 7 बच्चे 12 डेज में, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे? मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 3 मैन एक काम को, देखना कितना आसान क्वेश्चन आ गया है। अगर आप लोग समझ पाओ तो 3 मैन एंड है, यहाँ पर और है, एंड है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। 5 वुमेन किसी भी काम को 8 दिन में फिनिश कर सकती हैं, 8 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 2 मैन और 7 बच्चे, 2 मैन एंड 7 चाइल्ड, 7 चाइल्ड हैं जो किसी भी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए कितनी महिलाएं, अपने पास एक दिन का काम 21 बच्चों के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब भी आप लोग इंटू करोगे, क्या आपको याद है क्या? एक दिन की आवश्यकता निकाल लेते हैं इंटू करके। 8 से इंटू करोगे तो 24 मैन प्लस अपने पास यहाँ पर 40 वुमेन होगा, बराबर इसके यहाँ पर इसको अगर इंटू करोगे तो 24 मैन प्लस 84 चाइल्ड, 24 मैन प्लस 84 अपने पास चाइल्ड है। ये भी एक दिन की आवश्यकता है और ये भी एक दिन की आवश्यकता है। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या दोनों को बराबर रखा जा सकता है क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। अब 24 मैन से तो 24 मैन तो कट गया है, यहां से 21 बच्चे चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 10 वुमेन बराबर, क्या अपने पास 21 चाइल्ड होंगे? क्या एकदम ठीक है क्या? 4 से भाग क्यों दिया? क्योंकि 21 चाइल्ड चाहिए थे हमें, नहीं तो अपने पास यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 21 बच्चों के बराबर चाहिए, तो 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने पास 21 चाइल्ड का जो काम है वो 10 वुमेन के काम के बराबर होगा। आंसर आ गया सी। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? पूरी क्लास के समझ में आ गया? पारस कहाँ है भाई? आज पारस नहीं आया क्या? हम्म? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ, absent है इसीलिए एन आया नहीं, वो तो एन का फेवरेट स्टूडेंट है भाई। ना गौरव, आप तो रहने दो यार, क्यों बढ़ाते हो? एक को ही झेलना मुश्किल होता है।
कर लेंगे आकाश भाई, जरूर करेंगे। साकेत भाई 22 तो कम किया आपने, 25 में से 25 करो आप क्वेश्चन। 22 पर अपने आप को सेटिस्फाई मत करो कि मेरे से पहले 5 ही होते थे, सर अब 22 होने लग गए। उस चीज को छोड़िए, ऐसा माइंड सेट करने के बजाय 25 में से 25 क्या करो, ये माइंड सेट बनाओ आप। अब धीरे धीरे देखिए, 22 होने लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको 25 तक ले जाना, इस पर रुकना नहीं। सीजीएल में 24 किए थे, बहुत अच्छी बात। देखिए, 3 मैन 4 वीमेन 7 दिन में, ये मुझे बताओ क्या वर्क रुपीज और शुरुआत में, अगर आपको याद है शुरुआत में आज मैं यही पढ़ा कर आया हूं, वर्क रुपीज और एफिशिएंसी हमेशा बीच में आता है, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो अब की बार क्वेश्चन जो है उसमें रुपीज आ गए हैं, तो देखिए बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक लाइन में हम लोग कैसे लेकर आएंगे? फिर सोल्व तो हम लोगों को करना पड़ेगा। 3 मैन और 7 वुमेन, किसी काम को 3 मैन और 4 वुमेन 7 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और इतने रुपए कमा रहे हैं, तो इंटू करेंगे 7 से, और वर्क हमेशा और रुपीज हमेशा नीचे ले आएंगे, वर्क की जगह रुपीज आता है, तो ये अपने पास नीचे। इसके बाद 11 मैन और 13 वुमेन, 11 मैन है एंड 13 वुमेन है, तो मुझे आप लोग ये बताइए इस काम को 8 दिन में, तो 8 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 15 जीरो 40, इतने रुपए अपने पास कमाएंगे, 15040। तो बताइए 7 मैन एंड 9 वुमेन, 7 मैन प्लस 9 वुमेन जो है वो अपने पास कितने रुपए कमाएंगे? यहाँ पर एक्स डेज में 12,400 रुपए कमाएंगे। ये लीजिए अपने पास, ये कमाएंगे 12,400, ये लीजिए। अब आप लोग, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया कैलकुलेशन, और कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आप लोगों को करवाता ही हूं जिसमें कैलकुलेशन काफी सही, काफी बढ़िया कैलकुलेशन होती है, जिससे आप एग्जाम में फिर घबराओगे नहीं, ऐसी कैलकुलेशन या इससे आसानी आएगी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, बाकी आगे तो चीज को हम लोगों को सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को उठाकर स्क्रीन से देखकर हम लोग एक लाइन में कैसे लेकर आए हैं कि ये चीज सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो, और ये बोला करो भाई आप लोग, और रेगुलर रहो क्लास नंबर फर्स्ट से। तो देखिए ये सभी को समझ में आ गया। चलिए अब तो हमें सोल्व करना है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालूंगा और उसको सेकंड और थर्ड में पुट करूंगा। 0 से अपने पास 0 कट रहा है, 7 से 5 और 4 बार ये कट रहा है, 7 से ये कट गया अपने पास कितनी बार? 35 और 4 बार। और क्या 8 से कट रहा है क्या? 8 से ये कट जाएगा एक बार, 6 बचा, 8 7 56 अपने पास। और अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास होगा 8 और 7 15, 7 है, 7 8 8 64, क्या अपने पास यहाँ पर 88 के ये आ जाएगा क्या? इस प्रकार से 188 आया है। 2 से कट गया 27 बार, और 2 से कट गया 94 टाइम। आगे नहीं कट रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 94 का 3 से गुना करोगे तो 12, और 27 और 1 28, 282 मैन है। यहाँ 4 से गुना करोगे 36, और अपने पास एक 37, 16 वुमेन ये हैं, बराबर अपने पास होगा इसका, इससे इंटू अगर आप लोग करते हो तो 297 मैन, 297 मैन प्लस अपने पास यहाँ पर इंटू करोगे तो 13 7 91, 26 और 35, 351 वुमेन। अगर इसको इधर लाएंगे तो मुझे बताइए कितने मैन बचे? 15 मैन बराबर 25 वुमेन अगर हैं, और इसको अगर मैं रेशियो निकालूं एम और डब्ल्यू का, तो मुझे बताओ एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास 5/3 आ गया है क्या? ये अपने पास रेशियो आ गया है। याद रखना, आपको 16 चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें टाइम भी लगता है, कभी कभार हम क्वेश्चन देखकर एक लाइन में तो ले आए, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, और यहाँ कुछ बड़े क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एसएससी वाली चीजें फिर आसान लगेंगी। एम की जगह आप लोग 5 रख दो, 5 रखोगे तो ये 55 हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह 3 रख दो, 3 रखोगे तो 39 हो जाएगा। किसी काम को 8, यहाँ पर 8 है, अपॉन नीचे जो अपने पास आएगा सेकंड और थर्ड में मैं पुट कर रहा हूँ, अपॉन 15040, ये तो अपने पास है ही, बराबर 7 मैन की जगह आप लोग 5 रखोगे तो 35, और ये अगर रखोगे तो 27, इंटू कर दोगे आप लोग एक्स से, यहाँ पर बट्टे में 12400, ये लो ये आ गया है। 0 से अपने पास 0 कट गया, 8 से थोड़ी देर पहले सीखा ही था, कट रहा है 1 8 और 8 टाइम। यहाँ पर ये जो अपने पास सोल्व करने पर आएगा ये 94 अपॉन 182 है, 188 है, ये लीजिए। और ये जो अपने पास है ये 62 अपॉन अपने पास इंटू एक्स अपॉन 1240 है, 1240। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इससे ये तो कट गया 2 बार, और इससे ये कट गया 20 बार, 20 इधर ऊपर आएगा तो एक्स का जो मान आया अपने पास वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 10 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। W1 रुपीज भी भाई W1 की जगह लिखते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है कल या परसों की क्लास में, ये बीच में आता है, और जो भी चीज बीच में आएगी उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। हाँ इसकी कैलकुलेशन ठीक है, बाकी अपने लिए चीजें तो आसान है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के बाद।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी आप एक बार में ही सीख जाते हो। एम और डब्ल्यू का मान ओनली थर्ड में रखोगे तो अपने पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, बराबर में तो कुछ रहेगा ही नहीं। ओनली एम और डब्ल्यू का मान यहां रख के बैठ जाओगे आप लोग, तो बराबर में जब नहीं होगा कुछ भी तो क्या ही सोल्व करोगे आप, ये लो रख के बैठ दोगे, लेकिन बराबर में कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो सोल्व करोगे, जो एक बच्चा पूछ रहा है। नहीं भाई, मैं अकेडमी लेफ्ट नहीं कर रहा। जब तक मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ओनली अकेडमी पर ही पढ़ाता रहूंगा, नहीं तो फिर मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी भाई बहुत सही चलता है। मुझे ऐसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती इधर उधर भागने की। आपने देखा है 4 साल पहले मैं एक जगह जुड़ा था, वहीं जुड़ा हुआ हूं मैं, तो आप इस चीज की चिंता छोड़ दो। चलिए अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। मैं यहीं पढ़ाता रहूंगा यार, अपने पास ऐसा कोई चीज का ऐसा भी नहीं है कि भाई ये वो ये, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो आप चिंता मत करना। जितेंद्र भाई बता तो दिया मैंने, जब तक मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यहीं पढ़ाता रहूंगा, है ना। चलो करो, उससे भी आंसर आ जाता। केसरी फर्स्ट और थर्ड को भी आप लोग ले सकते हो। रितु नहीं तो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो 4 साल से सिर्फ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास बीच में छोड़ी हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन छुट्टी ले ली हो, ये वो 4 साल से मैं यहीं पर हूँ, रेगुलर आपको 6 to 7:30 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, 1.5 घंटे 4 साल से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैं इधर उधर ऐसे नहीं जाने वाला हूँ कहीं पर, क्योंकि मतलब ऑफलाइन भी काफी सही चलता है मेरा, और यहाँ पर शाम को मैं 1.5 घंटे पढ़ा लेता हूँ। काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं इस पर, तो पढ़ाता रहता हूँ। क्या हम लोग सोल्व करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ बड़े क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे करवाता ही करवाता हूं, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो खुद का। यहाँ पर अपने पास एक, ये देखिए, एक आदमी 3 औरतें, रैंक वैंक कुछ होती नहीं, सब टीचर बढ़िया हैं यार। वो तो बच्चे जिसको ज्यादा देख लें उसको अन अकेडमी रैंक वगैरह दे देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीचर को रैंक देनी चाहिए। ये तो सब वही है, सब टीचर बेस्ट है यार, सब अच्छा पढ़ाता है। 1 मैन 1 वुमेन, और 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज, किसी काम को 4 चाइल्ड 4 बॉयज किसी काम को 96 डेज में 96 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। 2 मैन एंड 80 बॉयज 2 मैन एंड 8 बॉयज इस काम को 80 आवर्स में। ध्यान से सुनिए, अब बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं हो जाऊंगा फूल के कुप्पा, इसलिए मेरी ज्यादा बड़ाई करो मत। कुप्पा को मत समझना आप क्या होता है, उसको बस भावनाओं पर जाना आप, इसलिए ज्यादा बड़ाई करो नहीं। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं मुझे खुद को अच्छे से पता है। यहाँ पर 5 मैन और 12 लड़के किसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सब लोग। क्रिएटिव आप फिर आगे, मैंने कहा आप नए चैप्टर से आना, अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं और आप कहना नहीं मानते हो, टाइम एंड डिस्टेंस से आना। देखिए, ये जो अपने पास है, यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना सब लोग, और सीखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2 मैन एंड 8 बॉयज किसी काम को अगर 80 आवर्स में फिनिश कर रहे हैं, तो मुझे बताओ 1 मैन एंड 4 बॉयज कितनी देर में करेंगे? 1 मैन एंड 4 बॉयज को कितना टाइम लगेगा, एक बार बताओ। जो बच्चे 40 लिख रहे हैं वो मूर्खता का काम कर रहे हैं। जैसे ही ये लोग आधे होंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तब तक ये ध्यान रखना डबल होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, तो 160 आवर आएगा पहली बात तो। नहीं तो 5 मैन किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं, तो फिर अपने पास एक 10 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो फिर तो आप ऐसे कहोगे कि एक मैन करेगा एक दिन में। तो एक मैन अगर एक दिन में करेगा तो मैं एक मैन को ही लाऊंगा ताकि पूरा काम एक दिन में कर दे, लेकिन एक मैन को फिर 100 दिन लगेंगे, इधर वाला बढ़ जाता है। नहीं तो लोग एक मैन को ही काम कर लेंगे और सारे काम धरती के एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही आधा होता है ये बढ़ता है। इस चीज को मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैं ए मान लेता हूँ। यानी कि इसको मैंने ए मान लिया, तो यहां पर ये देखिए 1 मैन एंड 4 बॉयज है, ये मैंने ए मान लिया है, और इसको आप लोग बी मान लो। तो ए प्लस बी का टाइम कितना है? 96। ए प्लस बी का जो टाइम है वो अपने पास 96 आवर्स है, जहां पर ए का जो टाइम है वो 160 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या बी का टाइम आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो बी का टाइम अगर आप लोग निकाल लोगे, बी का जो टाइम होगा, यहां पर एलसीएम लोगे आप लोग, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 480।
तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। और ये कितने लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। तो ए अगर अपने पास 3 पेड़ लगा रहा है, दोनों मिलकर 5, तो बी क्या 2 लगाएगा क्या? तो इसमें 2 का भाग दोगे तो बी कितना आ गया? 240। बी का मतलब कितना है? 3 वुमेन। तो 3 वुमेन यहां पर ये रही, इसको बी मानिए, इसको आप लोग सी मानिए। तो B प्लस सी, इसको मैंने C मान लिया, ध्यान रखना। तो B प्लस सी जो अपने पास है वो अपने पास काम कर रहे हैं 120 में, B प्लस सी काम कर रहे हैं 120 में, और B काम कर रहा है 240 में। तो B अगर 240 में काम कर रहा है तो C अकेला कितने दिन में करेगा? क्या एलसीएम लेके कर लोगे क्या? जब एलसीएम लेकर आप लोग करोगे तो C का आ जाएगा 240, और C अगर 240 है तो 2m प्लस 8 बॉयज, इसको आप C मान चुके हो, इसको D मान चुके हो। तो मुझे बताओ C प्लस D किसी काम को अगर 80 आवर्स में फिनिश कर रहे हैं, जहां पर अपने पास C जो कर रहा है वो 240 में है, तो D कितने में करेगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? यहां से क्वेश्चन शुरू तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, फिर आगे तो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखना लोग कितने आगे एक ही क्वेश्चन में। मुझे ये बताओ यहां से, ये बताइए आप लोग इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? सबसे पहले इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर, ये रहा। तो देखिए यहां पर वन मैन, ध्यान से सुनना, मैं वापस बताता हूं प्रत्येक बच्चे को। वन मैन, 3 वुमेन एंड 4 बॉयज किसी काम को 96 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। यहां पर उसके बाद अगली जो स्टेप दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 2 मैन एंड 8 बॉयज। 2 मैन एंड 8 बॉयज इस काम को फिनिश कर सकते हैं 80 आवर्स में। 2 मैन एंड 3 वीमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 120 घंटे में। तो बताइए 5 मैन एंड 12 बॉयज, 5 मैन एंड 12 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? कितने आवर्स में फिनिश करेंगे ये चीज। अब मुझे बताओ इसमें लोग कितने हैं? सबसे पहले देखो, ढूंढो, खुद पता करो कि लोग कितने हैं अपने पास, कौन कौन है। इसमें मैन भी है, इसमें वुमेन भी है, और इसमें बॉयज भी हैं। 3 टाइप के लोग हैं। याद रखना, अगर 2 आ जाएं तब तक कोई दिक्कत होती नहीं है। 2 आ जाए हम लोग आसानी से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर अपने पास 2 आ जाएं हम लोग आसानी से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, और आपके एसएससी वगैरह के क्वेश्चन में 2 ही आते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो कभी कभार 3 लोग आ जाएंगे, याद रखना। तो जब 3 लोग आ जाएं तो अगर क्वेश्चन को ऐसे करने की आप लोग कोशिश करोगे, 1 मैन, 3 वुमेन और 4 बॉयज किसी काम को 96 में, तो इंटू कर दिया 96 से। यहां पर 2 मैन एंड 8 बॉयज 80 में, तो इंटू कर दिया आपने 80 से। और यहां पर अपने पास 2 मैन एंड 3 बॉयज 120 में, तो इंटू कर दिया 120 से। तो याद रखना जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो यहां से इनका रेशियो बनाना महाभारत हो जाएगी, और आपसे रेशियो बनेगा नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? जब इनको बराबर करके रेशियो बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे ये रेशियो बनेगा नहीं। इसलिए हम लोग, और हमें क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब मैन, वुमेन और बॉयज की एफिशिएंसी अगर है तो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। एफिशिएंसी अगर जब तक नहीं आएगी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। क्या ये चीज आपको पता है क्या? सबसे पहले दिमाग क्लिक करना चाहिए कि एफिशिएंसी अगर है तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, एफिशिएंसी नहीं है तो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर पहला काम है एफिशिएंसी निकालना। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उस तरीके से क्वेश्चन शुरू तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, और बुक्स वगैरह में इस क्वेश्चन का वैसे ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप जब भी 3 लोग आ जाएं तो बजाय आप लोग क्वेश्चन को इनटू करने का, इनका एलसीएम लीजिए आप लोग। मुझे बताइए 96, 80 और 120 का जो एलसीएम आ गया है वो क्या अपने पास, ये जो एलसीएम आ गया है वो सभी लोग मिलकर बताओ क्या 480 आ गया है? बिल्कुल ठीक है क्या? 480 में इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप बोलोगे 6। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप बोलोगे 4। क्या इतनी बात मुझे एक बार बताइए, सब लोग मिलकर क्या समझ पाए हैं क्या? यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, 2 मैन एंड 8 बॉयज अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, 2 मैन एंड 8 बॉयज अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताइए 1 मैन एंड 4 बॉयज कितने पेड़ लगाएंगे? 1 मैन एंड 4 बॉयज कितने पेड़ लगाएंगे? अगर मैं आधा कर दूं तो क्या ये लोग 3 पेड़ लगाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने इनको आधा कर दिया है, लोगों को आधा कर दिया, पहले 6 पेड़ लगा रहे थे, आधा कर दिया तो अब पेड़ लगाएंगे 3। तो यहां पर 1 वुमेन और 4 बॉयज, ध्यान से सुनना, 1 वुमेन और 4, 1 मैन और 4 बॉयज अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं,
वन मैन और फोर बॉयज अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताओ 3 वुमेन जो है ये 3 पेड़ लगा रहे हैं, 3 माइनस करोगे तो 3 वुमेन जो है वो कितने पेड़ लगा रही होंगी? क्या 3 वुमेन मुझे बताइए 2 पेड़ लगा रही होंगी? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि 3 वुमेन 2 पेड़ लगा रही होंगी? बोलिए ठीक है क्या? 3 वुमेन अगर 2 पेड़ लगा रही है, 3 वुमेन का 2 पेड़ यहां रख दो। देखिए 3 वुमेन 2 पेड़ लगा रही है, हमें पता लग गया। और टोटल अपने पास 4 है। टोटल अगर 4 है तो बताओ 2 मैन ने भी कितने पेड़ लगाए होंगे? क्या 2 मैन ने भी अपने पास 2 पेड़ लगाए होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 मैन के 2 पेड़ यहां रख दो। 2 मैन के 2 पेड़ अगर यहां पर रख देंगे हम लोग तो मुझे बताइए 8 बच्चों ने, 2 इधर जाके माइनस होगा तो क्या 8 बच्चों ने पेड़ लगाए होंगे 4? बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या इस बात को? कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एलसीएम ले लिया 480 और उसके बाद हमारे पास ये जो आ गया 480 एलसीएम ले लिया और ये अपने पास आ गया यहां पर 4। क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? बताइए एकदम ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ कि 2 men and 8 boys किसी काम को 6 दिन में, 2 men and 8 boys किसी काम को 6 दिन में, 8 boys किसी काम को 6 दिन नहीं 6 पेड़ लगा रहे हैं। तो मुझे आप लोग बताइए ये लोग अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो आधा कर दूं, 1 man and 4 boys कितने पेड़ लगाएंगे? क्या आप लोग यहां पर 3 पेड़ लगाएंगे? बोलिए ठीक है क्या? तो 1 man and 4 boys के 3 पेड़ यहां पर रख सकते हो। जैसे ही आप लोग 3 इसकी जगह 3 रखोगे, टोटल 5 है, 3 इधर जाके माइनस होगा तो 3 वुमेन जो पेड़ लगाएंगी, 3 अगर माइनस कर दोगे क्योंकि इन्होंने 3 पेड़ लगाए हैं, 3 उधर जाकर माइनस होगा तो 3 वुमेन क्या 2 पेड़ लगाएंगी? बोलिए समझ पाए हो क्या? और 3 वुमेन है कहां पर? ये रही 3 वुमेन। तो यहां पर 3 वुमेन अगर 2 पेड़ लगा रही हैं और टोटल 4 अगर है तो 2 माइनस होगा तो 2 मैन का भी मुझे बताइए क्या अपने पास 2 बचा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 2 मैन का आप लोग यहां पर रख सकते हो, 2 मैन तो 2 उधर जाके माइनस होगा, 2 मैन 2 पेड़ लगा रहे हैं, माइनस होगा तो क्या 8 बॉयज ने 4 पेड़ लगाए होंगे? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर एक मैन कितना पेड़ लगाएगा? तो एक मैन जो पेड़ लगाएगा वो एक लगाएगा, ध्यान रखना। एक वुमेन बताओ कितना पेड़ लगाएगी? तो एक वुमेन पेड़ लगाएगी 2/3। 3 वुमेन अगर 2 पेड़ लगा रही है तो एक वुमेन 2/3। एक बॉय कितने पेड़ लगाएगा? तो एक बॉय पेड़ लगाएगा 1/2। और इसका रेशियो अगर बनाना है तो मुझे बताइए क्या एलसीएम 6 से इंटू करते हैं क्या? रेशियो अगर बनाना है इसका तो 6 से हम लोग इंटू करेंगे और जब 6 से इंटू करोगे तो यहां पर तो आ जाएगा 6, यहां पर अपने पास आ जाएगा 4 और यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास 3। 6, 4 और 3। अब आप लोग ऊपर से कोई भी एक लेना है जो आपकी मर्जी है और ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा है। एम जहां दिखाई दे उसकी जगह तो आप लोग 6 रख दो। तो 6 गुना 2 कितना होगा? 12। जहां वुमेन दिखाई दे उसकी जगह आप लोग 4 रख दो तो 4 गुना 3 कितना होगा? 12। यानी ये कितना आ गया है? 24। यानी किसी काम को एक काम को 120 घंटे में कर सकता है, 120 में। तो मैन की जगह अगर आप लोग रखते हो यहां पर 6 तो ये कितना हो गया? 30। और बी की जगह अगर 3 रखते हो तो ये कितना हो गया अपने पास? 36। यानी कि 66 इस काम को कितने घंटे में सोल्व करेंगे? और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या सोल्व करने का तरीका तो यही होगा जो आज तक करते आए हो? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर 24 इंटू 1 इंटू अपने पास 120 होगा अपॉन 66 इंटू अपने पास यहां पर 1 इंटू एक्स होगा। 6 से कट रहा है 11 बार, 6 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 480/11। और 480/11 को 44 है, 33 है, अपने पास 7/11। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक मैंने ये लिया है यहां से, एम की जगह इधर से और डब्ल्यू की जगह यहां से ये पुट कर देना आप लोग 6 4 3। और यहां से एक स्टेप ये वाले ली है। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखो काफी देर से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक बार रेशियो को, एक बच्चा पूछ रहा है सर एलसीएम 6 कैसे? हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, ये चाहो तो ये भी रख सकते हो आप, लेकिन इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 3 का और 2 का एलसीएम लेके 6 से सब जगह इंटू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आसान लगे हमें। नहीं ऐसा सीखा नहीं है विशाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर।
ये एक विशाल आपके लिए लिखा हुआ है सेकंड एक्सरसाइज में, एक मैंने करवाया अच्छे से, एक आपके लिए लिखा हुआ है। आदित्य आपकी तरफ नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए इरेज करने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, कोशिश करना सभी लोग समझने की, आसानी होता है विशाल। एक औरत का 8 घंटे का काम एक आदमी के 6 घंटे का और एक चाइल्ड के 12 घंटे के काम के बराबर है। मुझे आप लोग सबसे पहले सभी लोग मिलकर ये बताइए, मैन वुमेन और चाइल्ड अगर कभी भी आ गया है तो सबसे पहली बात अफिशिएंसी का रेशियो अगर पता होगा तो क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, अफिशिएंसी का रेशियो नहीं पता होगा क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। पहली बात तो दिमाग में ये रखो। तो एक मैन का 6 घंटे का काम, एक मैन को पहले लिख लो 6 आवर का वर्क, एक वुमेन का 8 घंटे का काम और एक अपने पास चाइल्ड का 12 घंटे का काम। मुझे आप लोग ये बताइए, कम से कम पता नहीं 8 से 10 बार मैं आज तक आपको बता चुका हूँ, अगर कभी भी टाइम का रेशियो आपके पास है और 3 रेशियो अगर है तो एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, एफिशिएंसी का रेशियो 2 रेशियो है तब तो उल्टा कर लेते हैं, 3 या 3 से अधिक रेशियो जब भी अगर अपने पास हो क्या उनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं क्या। अब ये बात मैं कम से कम 8-10 बार बता चुका हूं, तो कुछ बच्चों को तो ये याद रह जाती है, लेकिन यहां आने के बाद जो बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं उनको यही नहीं पता लगता एलसीएम से क्यों हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, फिर उनको यहाँ पर इतना आगे पहुंचने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ पर इनका एलसीएम अपने पास 24 है, तो हम लोग एलसीएम से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 6 से कितनी बार कटेगा, तो ये 6 से अपने पास कटेगा 4 बार, ये 6 से कितनी बार कटेगा, 8 से कटेगा 3 बार और ये 12 से कट जाएगा 2 टाइम। क्या सभी लोगों को याद है क्या कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4, 3 और 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए ये ऐसे लग रहा है, इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक वुमेन का 8 घंटे का काम बराबर है किसके, एक मैन के 6 घंटे का और एक बॉय के, प्लस में ऐसा लग रहा है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। एक आदमी के 6 घंटे का काम, यहाँ पर एक औरत के 8 घंटे का काम, एक आदमी के 6 घंटे का काम और एक बालक के 12 घंटे का काम बराबर है, ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसकी भावनाएं समझना और वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ओआर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि यहां पर आगे इसने लिखा है 9 आदमी किसी काम को 6 घंटे में फिनिश कर सकते हैं। 9 मैन हैं जो 6 घंटे में 6 दिनों में कार्य फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 9 मैन हैं जो किसी भी काम को 6 डेज में फिनिश कर सकते हैं यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। तो बताइए, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पर डे 8 आवर्स वर्क करके 12 मैन, 12 वुमेन और 12 चाइल्ड, 12 मैन, 12 वुमेन और 12 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। उस कार्य को कितने दिनों में, मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ। एम की जगह तो हम लोग 4 रख देंगे, जैसे ही यहाँ पर 4 रखोगे तो 36 किसी काम को अपने पास 36 डेज में, या 36 × 6 यही कर लो। अपॉन यहाँ से 12 अगर हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, बताओ सोल्व करने के लिए। एम की जगह 4, डब्ल्यू की जगह 3, इसकी जगह 2, तो 12 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो अंदर की तरफ मुझे बताइए क्या 9 ही बचेगा क्या। इस काम को x × 8 सोल्व करने का तरीका हमेशा और हमेशा यही होगा। इस चीज को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्या आप लोग हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? सभी के समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब तो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है 36 × 1 × 6 × 6, 36 × 1 × 6 × 6 और यहाँ पर अपने पास सोल्व करना सीख लो विशाल, और एक ये दूसरा जो बच्चा है महेश, बाकी मैं वापस बता दूंगा, पहले आगे की चीजें सीख लो। 12 × 9 अपने पास यहाँ पर 1 × x × 8, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से इंटू वाई, ये 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार,
3 से 2 बार, 2 से 4 बार और यहाँ पर x तो आगे चला जाएगा। तो क्या 3/2 का मतलब क्या 1 एंड 1/2 क्या 1.5 दिन ये बच गया है क्या? उससे पहले मैं एक बार वापस समझाता हूं। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, पहले ये एफिशिएंसी का रेशियो, महेश और विशाल 2 लोग मुझे ये बताओ कि एफिशिएंसी का रेशियो कैसे बना लिया? क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? महेश को आ गया, विशाल का था पता नहीं। तो महेश आप लोग समझ, विशाल को भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, अब अगर ये बात आपको पता लग गई है, 9 मैन 6 घंटे कार्य करके 6 दिन में, 9 मैन किसी काम को 6 आवर्स 6 डेज में 6 आवर्स, ये आप अगर रेगुलर हो तो पता होगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एम की जगह कितना रखोगे? 4। यहां से रखना है, एम जहां दिखाई दे उसकी जगह 4 रखना, तो 4 रखोगे तो ये 36 हो गया। अब एम की जगह 4 रखोगे तो 12 गुना 4 अपने पास 48 होगा। डब्ल्यू की जगह आप लोग 3 रखोगे तो 12 गुना 3 36 होगा। सी की जगह आप लोग 2 रखोगे तो 12 गुना 2 24 होगा। और इनको ऐड करने पर ये 12 गुना 9 108 आएगा जब ऐड करोगे। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, बोलिए ठीक है क्या? एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? जो पूछा उसको मैंने एक बार एक्स मान लिया है और उसके बाद सोल्व करना तो बाद में मैंने आपको सिखाई दिया है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आर्ट्स में था ना रवि, आप पहली क्लास जाकर देखिए एक बार, पहली नहीं जहां पर मैंने 5वीं फाइल शुरू की है भाई, उसको एक बार जाकर देखिए आप, वहां पर क्या लिखा हुआ है, ये चीजें आप सारी बात समझ पाओगे कि आर्स कहाँ लिखना है, डेज कहाँ लिखना है, भूला हो गया आपको। 3/2 तो सोल्व किया जितेंद्र, 6/4 बच गया। 6 को काटा मैंने फटाफट 2 से और 4 को काटा 2 से, तो 3 बार कट गया 6, 2 बार ये कट गया। ईटीसी में आर्स आता है बिल्कुल, देखिए निकास को याद है ये चीज। साकेत आपको तो विश्व रत्न दे देंगे भाई, ब्रह्मांड रत्न दे देंगे आपको, चंद्रमा का टुकड़ा तोड़ के, नहीं तो पढ़ लो आप। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, 25 व्यक्ति और 15 वुमेन किसी काम को 12 दिन में, ये अपने पास वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और 8 दिनों तक काम करने के बाद औरत ने काम करना बंद कर देती है। 25 व्यक्ति शेष काम को 6 दिन में, ध्यान से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अब की बार आगे की तरफ है ना, ये नहीं लिखा हुआ कि 25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी काम को 12 दिन में। तो बताइए अपने पास यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि बताओ 3 मैन और 27 वुमेन कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ध्यान रखना, आगे कंप्लीट काम हो ही नहीं रहा। आगे काम कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया और फिर बीच में जो लोग हैं वो काम छोड़कर भाग गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी भी काम को 12 डेज में, 15 वुमेन किसी भी काम को अगर 12 डेज में फिनिश करते हैं, फिनिश कर देते हैं 12 डेज में, तो टोटल वहां पर मुझे बताइए कितने लोगों का काम था, ये बात बताओ सब लोग। तो आप कहोगे 12 को 25 से गुना करो सर, तो ये अपने पास 300 मैन, 300 मैन प्लस अपने पास यहां पर 180 वुमेन। क्या इतनी बात सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सब लोग आप लोग जानते हैं क्या? पहले हमारे पास जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो एक ही चीज दिमाग में अपने पास आएगी कि एफिशिएंसी का रेशियो पता होगा, क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। राठौड़ ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस चीज को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। नितिन को कुछ समझ में आया नहीं। नितिन ये चीजें अपने पास ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर, मेरा एक फ्रेंड है फ्रांस में, वो काम करता है वहां पर, तो उससे मैंने मंगवा रखे हैं सुपर कंप्यूटर से। ह्यूमन माइंड इसको सोल्व कर नहीं पाता, इसको यहाँ पर 12 से इंटू करोगे और इसको भी अपने पास 12 से इंटू करोगे। ये मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ जब से आप लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू किया है, टाइम एंड वर्क। तो इतनी बात तो आपको मैं समझता हूं यार याद हुआ होगा कि 2 मैन एक काम को 3 दिन में, तो एक दिन की आवश्यकता के लिए इसका इससे इंटू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 का दोनों से इंटू किया है, लेकिन इंटू करने के लिए आगे मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ह्यूमन माइंड इस टाइप से बना ही नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखने के लिए बना होता है। आगे के लिए फिर हमें प्रकृति ने दिए हैं सुपर कंप्यूटर। बोलिए ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ है, काम कितने लोगों ने करना शुरू किया, एक साथ काम करते हैं 25 मैन, कंप्लीट नहीं करते 25 मैन, और अपने पास यहां पर 15 वुमेन ने काम करना शुरू किया और जैसे ही 8 दिन काम कर चुके थे, 8 डेज के लिए काम कर चुके थे, तो 8 दिन में मुझे ये बताइए क्या 200 मैन प्लस अपने पास यहां पर 120 वुमेन का काम हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर।
फिर जो है वो औरतों ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम जो किया वो 25 मैन ने किया 6 दिन में। तो 25 मैन ने अगर 6 दिन काम किया तो मुझे बताइए ये काम जाकर अब कंप्लीट हुआ, इन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ। तो 150 मैन, मुझे बताइए क्या इन दोनों का जो सम है, क्योंकि काम इन दोनों ने यहां पर, इन दोनों का सम, क्या इसके टोटल वर्क इसके बराबर होना चाहिए? बताओ, ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं, क्या याद है क्या? तो यहां पर जैसे आप लोग दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को 200 में 150 जोड़ोगे, तो वही सुपर कंप्यूटर जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, मानव ने नहीं बनाया, ये 350 प्लस दोनों को जोड़ दिया भाई मैंने 150, ये दोनों को जोड़ दिया, यहां पर प्लस 120 वुमेन बराबर होगा अपने पास 300 मैन प्लस 180 वुमेन। ये जो इधर आएगा 50 मैन बराबर अपने पास 60 वुमेन अगर है तो जीरो से जीरो कट जाएगा। एम और डब्ल्यू का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो मुझे सभी लोग देखकर बताइए, एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास 6/5 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6:5 आ गया है। यदि पूरे काम को केवल 15 औरतें करती हैं तो बताइए कितने दिन में फिनिश होगा? अब हमारा क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बन गया है कि इतना लोग, ये टोटल इतने लोगों का काम है। ये आपको समझाने के लिए एक बार मैं वापस लिख देता हूं। क्वेश्चन आप लोग अब ऐसे बना सकते हो, 25 मैन प्लस 12 वुमेन, किसी काम को 15 वुमेन एक काम को 12 दिन में 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए अपने पास यहाँ पर 15 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे कंप्लीट वर्क को? ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? 25 का 6 से गुना किया भाई 150 में। और ये बार बार, मैं पहली बार नहीं समझा रहा हूं, ये चीज बहुत बार आपको ये बात मैं बता चुका हूँ। 5 नंबर फाइल से ये चीजें शुरू हो गई थी, बार 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 आपको समझाने की। एम की जगह 6 रखोगे, डब्ल्यू की जगह 5 रखोगे, तो 6 रखते ये 150 हो गया और 75 हो गया, तो ये तो आ गया 225 किसी काम को 12 डेज में। और यहां पर एम की जगह अगर आप लोग डब्ल्यू की जगह 5 रखोगे तो 75 इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हम लोगों से पूछा है। यहां पर इंटू करने का जो तरीका अपने पास होगा वो इसी प्रकार से होगा, 225 गुना 1 गुना अपने पास 12 अपॉन अपने पास 75 इंटू 1 इंटू अपने पास x, 75 इंटू 1 इंटू एक्स। तो इससे कट गया है ये अपने पास 3 बार। और मुझे बताइए 12 गुना 3 क्या 36, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? ये आप लोग मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। देखिए एक चीज मैं आपको सभी लोगों को समझाना चाहूंगा कि यहां पर आप लोग ये कितने दिन काम कर चुके हैं, यहां से ध्यान से समझना। ये काम 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, इन्होंने 8 दिन काम कर लिया। इसका मतलब कितने दिन में और करते हैं, ध्यान से समझना। क्या अपने पास 25 मैन और 12 वुमेन, 15 वुमेन 4 दिन और काम करती तो क्या काम कंप्लीट हो जाता क्या? तो यहां पर 4 दिन और करती तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन इतने लोगों ने नहीं किया। क्या 25 मैन ने वही काम, मुझे बताइए 25 मैन ने वो काम क्या 6 दिन में किया है? दोनों को बराबर अगर कर लोगे तो भी अपने पास मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? या आप लोग ध्यान से सुनना, ऐसे ही क्या बिल्कुल ठीक है? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मुझे बताओ 25 मैन और 15 वुमेन को काम करना चाहिए था 4 दिन, लेकिन 25 मैन छोड़कर चले गए, 15 वुमेन काम छोड़कर चली गई। इसका मतलब 25 मैन ने 6 दिन काम किया। इसका मतलब 15 वुमेन का 4 दिन का काम क्या 25 वुमेन के 2 दिन के काम के बराबर है क्या? 25 मैन के 2 दिन का जो काम है, क्योंकि उनको 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा? 25 मैन भी 4 दिन करते और 15 वुमेन भी 4 दिन करती तो काम कंप्लीट हो जाता आगे। लेकिन 25 मैन को 6 दिन किया तो 25 मैन ने यहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा? क्योंकि 15 वुमेन ने 4 दिन काम नहीं किया। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन में दिमाग चलाना आपको सिखा रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर देखिए, मैं फिर बताता हूं, वापस बताता हूं सभी को। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टोटल वर्क को सर एफिशिएंसी से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? याद रखना भी, एफिशिएंसी आगे कभी रेशियो में आकर और फिर चेंज भी हम लोग कर लेते हैं बहुत बार। जैसे ये जो एफिशिएंसी है इसको तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग काफी बार एफिशिएंसी को 3:2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिमाग आए ऐसा चलेगा। यहां पर मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताओ कि अपने पास जब भी अपने पास 25 मैन और 15 वुमेन ने 8 दिन तो काम कर लिया, तो क्या 25 मैन और 15 वुमेन को, 25 मैन और 15 वुमेन को क्या 4 दिन और काम करना चाहिए था क्या कंप्लीट करने के लिए? उनको 4 दिन और काम करना चाहिए था। इनकी जगह 25 मैन ने 6 दिन काम किया। तो मुझे बताइए
जो 25 मैन हैं वो 4 दिन तो काम कर ही रहे थे, वो 6 दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब 25 मैन ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम क्यों किया? क्योंकि 15 वुमेन जो हैं उनका 4 दिन का काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। बोलिए बात समझ पा रहे हो कि यहां से भी रेशियो आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों को, क्योंकि कोई ऐसा जरूरी नहीं है, जब एग्जाम में आप लोग बैठो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 25 वुमेन ही काम करना शुरू करें। वो शुरुआत में लिख सकता है कि शुरुआत में 20 मैन ने और 10 वुमेन ने काम करना शुरू किया, और फिर क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट आपको करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में बराबर वाली चीजें ही आपको पता होनी चाहिए। ये तो जब आप लोग फिर अलग अलग क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिमाग अपनी तरफ से लगा सकते हो। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट तो यही सही है। बाकी आप लोग कोई क्वेश्चन अगर अलग आ जाए, सेम आ जाए, तब आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। चार कैसे आया? कौन सा चार कहां से आया भाई? चार तो 4 दिन, 12 में से 8 घटाओ तो 4 बचा भाई। वो 12 डेज में कर रहे थे काम, और वो लोग 8 दिन काम कर चुके हैं, तो दिन बचे कितने? 4 दिन, यहां से आया है। मोहन पढ़ लो भाई, दिमाग पढ़ाई में लगाओ, डायलॉग बाजी में नहीं। देखिए, 2 मैन, 3 वीमेन, 4 चाइल्ड, 10 हेक्टेयर खेत की वर्क है, 10 हेक्टेयर 10 दिन में। तो बताइए, 6 मैन, 4 वुमेन और 7 चाइल्ड मिलकर काम है 16 हेक्टेयर, कितने दिन में कर पाएंगे? हमें मैन वुमेन और बॉयज अगर कभी भी आ जाए, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कभी भी आ जाए, तो हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब की बार इसने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए खुद नहीं एफिशिएंसी 5, 4 और 2 दी हुई है। तो इसमें अगर 5 रखते हो तो अपने पास 10 होगा, ये 4 रखते हो तो अपने पास 12 होगा, और ये अगर 2 रखते हो तो अपने पास 8 होगा। तो ये कितना हो गया? अपने पास 30 हो गया। 10 हेक्टेयर है खेत, और 10 दिन लग रहे हैं। सेम यहां पर अगर आप लोग पुट करोगे तो 6 गुना 5 30 होगा, 4 गुना 4 16 होगा, और 2 गुना 14 होगा। तो ये ऐड करोगे तो 30 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा? 60। 16 अपने पास 16 हेक्टेयर खेत को कितने दिन में कर सकते हैं? तो इंटू करने का तरीका तो अपने पास यही होगा जो आज तक आप लोग करते आए हो। बताओ कर पाओगे क्या? 30 इंटू 16 इंटू अपने पास 10 अपॉन 60 इंटू 1 इंटू 10 इंटू अपने पास यहाँ पर x होगा। और बराबर में आपको याद होगा, अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हो, तो बराबर में अपने पास 1 होता है। यहां से 0 से अपने पास 0 कट गया है, 30 से अपने पास ये कट गया 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया? 8 बार। एक्स आगे चला जाएगा, तो आंसर कितना दिन आ जाएगा? 8 डेज। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं एसएससी में। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है ही नहीं, ये रेशियो का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन रेशियो में आएगा, तो उसी टाइम में आप लोगों को करवाने वाला हूं। इसको आप लोग पढ़ सकते हो। यही क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज भी नहीं होगी, अनुपात में अपने पास आएगा 100%। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, ये गलती से इसमें ऐड हो गया है, तो वहीं पर हम लोग इसको करेंगे। क्योंकि अपने पास यहाँ पर सभी आदमी 18 रुपए ले रहे हैं, एक आदमी को 6, तो मैन थे वहां पर 3। सभी वुमेन को 10 रुपए, एक वुमेन को 5, तो वुमेन थी 2, और चाइल्ड थे 4। 18 को क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है, तो आप लोग ये एडवर्टीजमेंट जरूर देखा करो। ये होता है अपने पास रेवेन्यू टाइम, और उसके बाद आगे की चीजें मैं आप लोगों को वापिस आकर पढ़ाता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलो करो क्वेश्चन नंबर 14। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में 2012 या 13 उनमें आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले। बहुत टफ है। आर के बाद क्वेश्चन मार्क, आर फिर 4 क्वेश्चन मार्क। क्या पूछना चाह रहे हो कि क्वेश्चन मार्क क्या है या आर क्या है? तो क्या हम लोग सोल्व करें? चलिए मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, धीरज 13 के लिए लिखो कि रेशियो में आएगा। जितने भी अपने पास कॉपी या जितनी भी बुक्स या दीवार या ऊपर फैन सब पर लिख दो कि रेशियो में सेम क्वेश्चन आएगा, ताकि आपको याद रहे और रेशियो में जब भी क्वेश्चन आएगा तुरंत मैं कहूंगा आप मिटा दो धीरज। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक फैक्ट्री में महिलाएं और बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम कर सकती हैं और बच्चे 4 घंटे काम कर सकते हैं। दिवाली आ गई के समय काम का भार 50% बढ़ गया और सरकार ने एक नियम बना दिया कि बच्चों से 6 घंटे आपसे ज्यादा काम नहीं करवा सकते। तो मुझे बताइए, जैसे ही वर्कलोड बढ़ा, पहले बच्चे 6 घंटे 4 घंटे काम कर रहे थे और वर्कलोड बढ़ने के बाद जो चाइल्ड को काम करना चाहिए बच्चों को, कि इसका 50% बढ़ जाएगा, तो क्या 6 घंटे काम करना चाहिए क्या? और सरकार ने नियम बना रखा है कि 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते, तो 6 घंटे तो हम करवाएंगे। फिर अब वर्कलोड बढ़ने के कारण वुमेन जो काम करेंगी, वो मुझे बताइए 50% बढ़ गया, तो इसका भी 50% बढ़ा दिया, इसका भी 50% बढ़ा दिया, तो क्या 50% बढ़ाओगे तो 9 घंटे काम करना पड़ेगा क्या? महिलाओं को प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ा? तो मुझे बताइए, क्या 3 घंटे अतिरिक्त करना पड़ा क्या? 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। कितना टफ क्वेश्चन था देखिए आप लोग। मैं तो, मेरे पास तो शिवम ये पेन है एक और ये एक बोर्ड है, इस पर लिखता रहता हूं मैं बैठा बैठा। इसमें क्या रिपीट करूं भाई? यहां पर अपने पास क्या रिपीट करूं? ये अपने पास वर्कलोड 50% बढ़ गया, तो बच्चों ने 50% नहीं बढ़ा सकते क्या किसी चीज का? 50% का मतलब 1/2, 1/2 इसका होता है, इसका 50% 2 होगा। ऐसे कर लो पूरा नियम लगाकर। 50% परसेंट हटाओगे तो अपने पास एक नीचे 2 जीरो आएंगे, परसेंटेज के कारण नीचे 100, और 50 से कट गया 2 बार और 2 से 2 बार, तो ये बढ़ गया 2 घंटे बढ़ गया, तो कितने घंटे? 6 घंटे। यही नियम लगाना, सेम नियम। और यहाँ पर ये बढ़ेगा 3 घंटे, तो कितना हो गया? 9। अतिरिक्त घंटे कितने घंटे काम करना पड़ा? तो 3 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ा। यह आंसर है, बताओ इसमें क्या समझाऊं? आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको शुरुआत में करवा चुका हूं, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। 10 नंबर या 9 नंबर जो क्वेश्चन करवाया था वही अपने पास क्वेश्चन वापस आ गया है। बड़ा क्वेश्चन था, मैं चाहता हूं इसको 2 बार करो, तो इसको एक बार घर पर आप लोग खुद से सोल्व कर लेना। मुझे बताइए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? वही क्वेश्चन 15 नंबर वापिस से रिपीट हो गया है, ये हमने कर लिया था। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन। मुझे आप लोग एक बात बताइए, दो दोस्त हैं ए और बी, एक हेक्सागोनल फार्म हाउस है किसी का। क्या अजीब आकृति का, देखो हेक्सागोनल है, ठीक है। ऐसे है, ए और बी ने रेगुलर हेक्सागोनल है। रेगुलर हेक्सागोनल मतलब ये दीवार बराबर है। ए और बी ने डिसाइड किया कि दोनों भाई मिलकर इसकी फेंसिंग करेंगे, तारबंदी करेंगे। यहां पर किस किस ने डिसाइड किया? ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि इसकी हम लोग तारबंदी करेंगे, दोनों लोग मिलकर। बोले ठीक है। यहां पर इसने कहा कि हम दोनों मिलकर इसकी तारबंदी करेंगे, साथ साथ मिलकर पहली दीवार भी बनाएंगे दोनों, दूसरी दीवार भी दोनों बनाएंगे, तीसरी दीवार, चौथी, पांचवी, छठी, और काम खत्म कर लेंगे। लेकिन किसी कारण से पहली दीवार बनाते हुए बी अब्सेंट हो गया। तो पहली जो दीवार बनाई, हरे कलर की शर्ट पहने हुआ था ए ने पहली दीवार बनाई, और जो टाइम लगने वाला था उससे अपने पास यहां पर जो टाइम लगने वाला था उससे वो लेट हो गया। कितने दिन? 8 दिन लेट हो गया। ये लेट है, 8 दिन लगे नहीं, ध्यान रखना।
जो टाइम दोनों को लगना चाहिए था ए और बी को, उससे वो 8 दिन लेट हो गया। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। कितने दिन लेट हो गया? जो टाइम लगने वाला था उससे 8 दिन वो लेट हो गया है। बोलिए ठीक है क्या? अब लाल कलर की शर्ट पहन के बी आया और ए ने कहा कि भाई पहली दीवार मैंने बनाई है, दूसरी दीवार अब चल तू बना। ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। डिसाइड तो ये हुआ था कि पहली दीवार बनाएंगे दोनों मिलकर, दूसरी भी मिलकर, लेकिन बी अब्सेंट हो गया, पहली दीवार ए को बनानी पड़ी। जैसे ही बी ने कहा चलो साथ काम कर लेते हैं, ए ने मना कर दिया, ना, एक दीवार मैंने बनाई है, तारबंदी एक तरफ मैंने की है, एक तरफ तू अकेला कर। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनिए, जब भी काम यहां पर पहुंचा तो जो काम था वो अपने पास यहां पर 18 और 8 अपने पास 26 दिन लेट हो चुका था। ओवरऑल जो काम यहां तक पहुंचते पहुंचते जितने दिन में होना चाहिए वो हुआ नहीं। ये जो काम है यहां पर पहुंचते पहुंचते 26 दिन लेट हुआ था, हो चुका था। अब दोनों के हाथ पांव फूल गए कि यार काम तो बहुत लेट, 1 महीने लेट चलना शुरू हो गया। नखरे छोड़ते हैं और ये जो दीवार है वो भी ए और बी ने बनाई, ये दीवार भी ए और बी ने बनाई, ये भी ए और बी ने बनाई, और ये भी ए और बी ने बनाई। तो बताइए टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ, ये आपको बताना है। चलो करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन तो समझ में आ गया है क्या? मैं एक बार फिर बोल देता हूं क्वेश्चन सभी लोगों को। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए और बी ने पहली दीवार मिलकर बनाने का निश्चय किया, ध्यान से सुनना। लेकिन पहली दीवार ए ने बनाई, ओनली ए ने, जिससे काम 8 दिन लेट हो गया। दूसरी दीवार बी ने बनाई, जिससे काम टोटल 26 दिन लेट हो गया। बाकी बची हुई दीवार ए और बी दोनों ने बनाई। तो बताइए टोटल काम कितने दिन में हुआ? वर्मा, नमस्कार भाई। यहां पर 26 दिन तो काम यही लेट हो चुका है और आप कह रहे हो 12 दिन। और ये विकास मेरे को लग रहा है या तो इसके पास बैठा है या फिर ये चीटिंग करके लिखता है हमेशा आंसर। इसके दो कारण हो सकते हैं, दोनों में से एक पक्का है, सी ऑप्शन ही नहीं है। या तो इसके पास बैठा, इसकी कॉपी में देख रहे हैं बैठा बैठा कि इसने क्या लिखा, और इसको अभी पता नहीं लगा कि ऊपर उसने आंसर दे दिया क्या, तो ये सोच रहा है मैं दूंगा पहले आंसर। छियासी, 90, 65, काफी आंसर आ चुके हैं। 78 नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर एफ है। 238 आ चुका है, हर्ष का आंसर 8 ही आ गया, मोहित का डी आ गया। मोहित अभी भी नहीं समझा। मोहित भाई 26 दिन तो काम लेट हो चुका है। आप किसी काम को 26 दिन लेट कर देते हो, तो बताओ कितने दिन में किया? 8 दिन में। शाबाश, शाबाशी मिलेगी आपको चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आप काम करते हुए 26 दिन लेट हो गए, काम कितने दिन में किया? 8 दिन में। बढ़िया, बहुत। तो क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए, ये जो अपने पास है यहां पर छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहली क्लास में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, क्या आपको याद है क्या कि ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे? पहला क्वेश्चन मेरा ये था। और बी इस काम को 30 डेज में अगर फिनिश करे, तो मुझे आप लोग ये बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो हमारा जो आंसर था वो मुझे बताइए, क्या 12 डेज था? हाँ और ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? मैं हमेशा बोलता हूं कि ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एग्जाम में नहीं आया, नहीं आ सकता, लेकिन याद रखो ये क्वेश्चन भी एक बार एसएससी पूछ चुका है, इतना आसान भी। मैं इतना आसान से शुरुआत करता हूं कि एसएससी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन भी एसएससी ने एक बार तो पूछ लिया है। अगर सारे 2010 से लेकर 2022 तक के पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा था, ए किसी काम को 20 डेज में करे, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया हुआ याद है तो, और ए और बी मिलकर 12 डेज में। सेम क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया था और फिर मैंने बी का टाइम पूछ लिया था कि बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। मुझे बताओ क्या याद है क्या? तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। क्या क्वेश्चन सेम यही है क्या? यही क्वेश्चन चल रहा है। उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपने पास ऐसे लिखता है कि ए और बी के काम करने के टाइम का एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, ए किसी काम को अगर 30 डेज में करे तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा? अगर अपने पास यहाँ पर बी इतने दिन में करे तो ए कितने दिन में फिनिश करेगा? अगर अपने पास यहाँ पर दोनों ए बी से 10 दिन अधिक ले, तो अपने पास मुझे बताइए बी ए से 10 दिन अधिक ले तो अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से ये कितने दिन में करेगा? या दोनों मिलकर 12 दिन में करे। चार क्वेश्चन एफिशिएंसी पढ़ाते टाइम ये मैंने करवाए थे, क्या वो चारों के चारों क्वेश्चन सेम? मुझे बताइए क्या इसी को चेंज करके बनाया हुआ था क्या? अब एग्जामिनर चाहता है कि कम से कम सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन 70% बच्चे ही कर पाए, 30% बच्चे इस क्वेश्चन में यहां से हट जाएं।
ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया तो 100% कर लेंगे। एग्जामिनर चाहता है कि ओनली 70% ही करें, तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को चेंज करके वो लिखेगा ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं, ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं, ए अकेला उस काम को करने में 8 दिन अधिक लेगा। अकेला काम करे तो ए को 8 दिन अधिक लग रहे हैं, और बी अकेला अगर काम करे तो काम को करने में 18 दिन अधिक लग रहे हैं। ए अकेले को 8 दिन अधिक और बी अकेले को 18 दिन अधिक लग रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या क्वेश्चन सेम यही है क्या? ये देखिए 12 है, ये इसमें 8 जोड़ोगे तो इसका टाइम आएगा, और इसमें अगर आप लोग 18 जोड़ते हो तो इसका टाइम आएगा। क्या सेम क्वेश्चन यही है क्या? अगर एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो इस टाइप से फिर क्वेश्चन बनाता है कि कुछ कम बच्चे कर पाए। तो फिर सर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, ए किसी काम को एक्स डेज में करे, क्या आपको याद है क्या? और बी किसी काम को वाई डेज में अगर करे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो हम लोग लिखते हैं एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बताइए सब लोग इस चीज को जानते हो क्या? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हम लोग लिखते हैं। अगर आपको पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x इंटू वाई, एक्स का मान वो होता है जो a का है, y का मान कितना होगा? x प्लस 18, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 18, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस 18 बराबर दोनों का मिलाकर टाइम आ जाएगा, और दोनों का मिलाकर टाइम x दिया हुआ है। यहां से x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगी, उसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, जब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन बड़ा होता हुआ दिखाई दे या आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको हमेशा ट्राई किया करो ऑप्शन मेथड से। कोशिश करो ऑप्शन मेथड, आपको चीजें आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। काफी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो ऑप्शन मेथड से अगर आप लोग चाहो तो। जैसे अपने पास इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास आ गया है तो आप लोग मुझे बताइए, मान लो ऑप्शन मेथड में पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन में क्या करते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अगर दोनों मिलकर 14 डेज में करें तो ए बताइए कितने दिन में करेगा? 14 यहां पर रखोगे तो 22, और बी कितने दिन में करेगा? 14 यहां पर रखोगे तो 32। तो दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे? तो 22 गुना 32 अपॉन 22 प्लस 32 का मतलब 54 है। क्या इसको सोल्व करने पर 14 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 14, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत हो गया। मैं आपको फिर सिखाता हूं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया ऑप्शन, ऑप्शन में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक्स का मान ये आ गया, तो एक्स का मान ये आ गया तो यहां रखने पर ए का टाइम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 18, और बी का टाइम कितना आएगा? 28। अगर मैं क्रॉस चेक करूं वापस दोनों का मिलाकर क्या 10 तो आना चाहिए क्या? क्योंकि दोनों का मिलाकर तो 10 है, तो दोनों का मिलाकर या तो एलसीएम से करो या एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मतलब 46। क्या सोल्व करने पर 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा। मैं चेक करता हूं कि क्या पता तीसरा ऑप्शन आ जाए। 12 अगर है तो 8 दिन अधिक लगेंगे, तो मुझे बताइए यहां पर लगेंगे 20, 18 दिन अधिक तो 30। क्या दोनों का मिलाकर वापस 12 आना चाहिए क्या? अगर आता है तो यही ऑप्शन होगा, नहीं आता है तो दूसरा। 0 से 0, 5 से 6 बार, मुझे बताइए ये आ गया 12। ये अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शन मेथड से। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो एक तीसरा तरीका अपने पास ये होता है, थर्ड जो मेथड होता है वो अपने पास ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा, क्योंकि इनको सोल्व करने पर ओनली बाकी एक्स सारे कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर ओनली बचेगा और उसका इंटू ये होगा, तो इंटू करके रूट ले लिया करो, अपने पास आंसर आ जाएगा 8 गुना 18 और 18 यानी 144, और आंसर कितना आ गया? 12 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पर एक 8 दिन अधिक, एक 18 दिन अधिक, तो इनटू करके रूट ले लिया करो। जैसे मान लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जो टाइम लग रहा है, ए को 4 दिन अधिक, ए अकेला काम करे तो 4 दिन अधिक, और बी अकेला काम करे तो 16 दिन अधिक। तो दोनों को मिलकर बताओ कितना टाइम लगा होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए दोनों को मिलकर कितना टाइम लगा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, एक 4 है एक 16 है और इसको इंटू करके रूट ले लेंगे, तो 64, और 64 का रूट क्या हो जाएगा अपने पास? 8। बाकी दो तरीके तो पहले वाले हैं ही, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो उसको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं कि दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, अब एग्जामिनर चाहता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए, तो क्या करेगा, सी को किसी काम को करने में, ए को अपने पास काम को करने में सी से 4 दिन अधिक, सेम क्वेश्चन को देखना, ए को 4 दिन अधिक, तो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 4। और बी को 16 दिन अधिक सी से, तो इसको कितना टाइम लगेगा अपने पास? एक्स प्लस 16। और सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को, ऐसे लैंग्वेज में लिखेगा,
क्वेश्चन को अगर इसी सेम क्वेश्चन को और अच्छा बनाना है और बढ़िया बनाना है तो लैंग्वेज कैसे देगा? एक किसी काम को करने में ए सी से 4 दिन अधिक, बी इस काम को करने में सी से 16 दिन अधिक, और सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को, लास्ट में ये जोड़ देगा। तो मुझे बताओ सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को, तो इसको यहां से काट कर मैं क्या सी भी लिख सकता हूं क्या? तो यहां पर सी को कितना टाइम लगा, तो सी का या ए प्लस बी का टाइम इंटू करके रूट ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये अपना आंसर होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा क्वेश्चन, जैसे अपने पास पहले वाला क्वेश्चन में बताऊं, ए किसी काम को करने में सी से 8 दिन अधिक, ए जो है वो सी से 8 दिन अधिक, तो कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 8। और बी उस काम को करने में सी से 16 दिन अधिक या 18 दिन अधिक, तो कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 18। और लास्ट में जोड़ देगा सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में सी की जगह मुझे बताओ क्या ए प्लस बी आप लोग लिख सकते हो क्या? तो यहां पर और इंटू करने का तरीका वही होगा, 8 गुना 18 16, और अपने पास 144। 144 का मतलब कितने दिन आ जाएंगे? 12 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो चेंज करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, अलग अलग टाइप से वो लिख सकता है। रूट नहीं पूछे तो भी निकाल देना रवि, आप तो चिंता मत करना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन अगर है, जैसे अपने पास ये कहेगा, मान लो कोई स्क्वायर है, उसको और अच्छा बनाना चाहेगा क्वेश्चन को। यहां पर मुझे बताओ ए और बी को जो टाइम लगना चाहिए था दोनों दीवार बनाने में, मान लो एक्स टाइम लगना चाहिए था, लेकिन दीवार ए अकेले ने बनाई तो उसको 8 दिन अधिक लगे, तो एक्स प्लस 8। दीवार बी अकेले ने बनाई ये वाली तो उसको 18 दिन अधिक लगे दोनों से, तो 18 दिन अधिक यानी एक्स प्लस 18। यहां पर ये जो अपने पास है इस क्वेश्चन में, ये दीवार ए प्लस बी ने बनाई और ये भी ए प्लस बी ने बनाई, तो काम क्या स्क्वायर अगर कभी भी है, बराबर बराबर अगर कभी भी है, तो मुझे बताइए क्या किसी काम को करने में ए प्लस बी को एक्स टाइम लग रहा है? ए अकेले ने बनाई इसलिए 8 दिन अधिक, बी अकेले ने बनाई इसलिए 18 दिन अधिक, तो मुझे बताइए ए और बी ने ये दीवार कितने दिन में बना पाएंगे? तो 8 को और 18 को इंटू कर लेंगे, 18 8 144, और 144 का अगर रूट लोगे आप लोग तो क्या 12 आ जाएगा क्या? तो पहली दोनों को तो टाइम लग रहा है 12 डेज, ये टाइम लग रहा है यहां पर 12 डेज। यहां पर मुझे बताइए, यहां पर टाइम पहली दीवार ए ने बनाई तो क्या 12 और 8 क्या 20 दिन लगे होंगे क्या? और दूसरी दीवार इसने बनाई तो क्या 30 दिन लगे होंगे क्या? टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ? तो आप लोग क्या करोगे? 12 को 20 को 30 को ऐड करोगे तो क्या अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो 74 डेज आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अलग अलग एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज वो जितना चाहे आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज उतनी वो आगे की तरफ घुमा सकता है, लेकिन मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले ही अगर वो चीजें जो है वही समझाना शुरू कर दूंगा जो क्वेश्चन है, तो फिर आपको ना तो एक्स्ट्रा चीजें पता लगेंगी ना समझ में आएगा। जैसे ए और बी ने काम करना डिसाइड किया कि किसी काम को ए और बी करेंगे पहली दीवार को, लेकिन ए अकेले ने बनाई तो काम 8 दिन लेट हो गया, इसका मतलब टाइम क्या एक्स प्लस 8 है क्या? और यहां काम 8 दिन लेट है, और यहां पहुंचते पहुंचते काम अगर 26 दिन लेट हो गया, यहां पहुंचते पहुंचते दूसरी दीवार बी ने बनाई तो काम अगर 26 दिन लेट है, तो मुझे बताओ 8 दिन तो लेट यहीं पर हो चुका था, क्या यहां पर जो लेट हुआ होगा क्या वो 18 दिन लेट हुआ होगा? बात समझ पा रहे हो क्या? टोटल 26 डेज अगर लेट हुआ तो क्या यहां पर 18 डेज लेट हुआ होगा क्या? तो यहां पर ये काम कर रहा है 8 दिन अधिक, ये कर रहा है 18 दिन अधिक, तो इंटू करके आप लोग रूट ले लोगे तो अपने पास 12 डेज आएगा। बची हुई दीवार दोनों ने बनाई 12 और 12, ये दिन 30 है और ये दिन अपने पास 20 है। 20 को 30 को 12 को ऐड कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ इतनी चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो क्या अब आइए वो हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले आपको डरा रहा था, अब बताओ आप कर पाओगे क्या? सचिन नया टॉपिक फ्राइडे से शुरू होगा भाई, नया बैच ही शुरू हो जाएगा। अब कीजिए आप लोग, जो बच्चे 8 आंसर दे रहे थे या 3 दे रहे थे, अब बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। ये जो अपने पास है ए और बी 8 दिन और ये 18 दिन, तो यहां पर जो काम लेट हुआ है वो सिर्फ ओनली 18 डेज, क्योंकि 8 दिन तो पहले से ही ट्रेन लेट चल रही है। 8 दिन तो लेट ट्रेन यहीं पर हो चुकी थी, यहां पर पहुंचते पहुंचते 26 दिन लेट हुई, इसका मतलब यहां से यहां तो ओनली 18 दिन ही लेट हुई है। तो दोनों को मिलकर अगर एक्स डेज लग रहे हैं, तो यहां पर इस दीवार को बनाने में टाइम लगा होगा एक्स प्लस 8, इस दीवार को टाइम बनाने में टाइम लगा होगा एक्स प्लस 18। तो दोनों को मिलकर टाइम कितना लगेगा? तो 8 को और 18 को दोनों को इंटू करके रूट हम लोग ले लेंगे 144 का रूट 12,
तो बची हुई दीवार बनाने में तो 12 दिन इनको लगे होंगे। यहाँ पर दोनों ने बनाई 12 डेज, यहाँ पर 12, यहाँ पर अपने पास 12, ये 12 है, 12 और 8 ये 20 होगा, और 20 और ये कितना होगा, 30 होगा। तो 20 प्लस 30 50, और ये अपने पास 48। सभी को अगर ऐड करोगे आप लोग तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 98 डेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने ये करवा दिया है। बाकी कल इन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये वाले क्वेश्चन, ये तो मैंने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को बढ़ाता रहा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे आएंगे, कल शाम को 6 बजे आते ही मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा सभी लोगों को। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने मेरी तरफ से पूरे एफर्ट से अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे। अब मैं एक या दो बच्चों से बातचीत कर लेता हूं। सरोज, आप तो भाई डेली कॉल लगाने लग गए, ऐसे मत किया करो, कभी कभार, क्योंकि सबका नंबर आने दो, नहीं तो सबका नंबर कैसे आएगा। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, कहाँ नमस्कार रहे भाई, हैं? आपसे तो हाँ 2 दिन बाद नहीं लगाना तो यार, सब फिर बच्चों से बात ऐसे तो कैसे हो पाएगी, बताओ। सर जी सर, जब कोई 48 घंटे 30 सेकंड में बनता है, लेकिन कोई क्वेश्चन जो है उसमें टाइम लग जाता है। कब से जुड़े हो आप मुझसे, मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो? इसी टॉपिक से सही प्रॉब्लम तो एक बार तो इसको 3-4 बार करना पड़ेगा यार, फिर बढ़ेगी स्पीड। 3-4 बार करना पड़ेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, है ना? 3-4। हाँ सर ये था कि मैं जब कोई क्वेश्चन है ना तो 3 मिनट छोड़कर आगे बढ़ूं या फिर हाँ, वो एक बार लगेगा, छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, कर। शुरू करो, आपको टाइम लगा कर करो। जी सर। आवाज साफ नहीं है यार आपकी, मेरी तरफ कट रही है पूरी आवाज। हेलो, जी प्रकाश भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। बताइए। सर मेरे अलजेब्रा में दिक्कत आ रही है। मैंने 2 बार कॉन्सेप्ट की क्लास भी ले ली, लेकिन आपके साथ क्वेश्चन बनाता हूँ तो आप हो जाते हैं, लेकिन बाद हाँ में हाँ, करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम आती है। उसको यार एक बार उसमें कोई वैल्यू पुट वाला तो सीखो ही मत उसमें, सबसे पहले अच्छा ना सर। कोई ट्रिक सीखो, उनको सारे क्वेश्चंस को बेसिक से कर लो एक बार, फिर हाँ हाँ, बाद में आने दो खुद ही दिमाग में कि इसमें वैल्यू पुट क्यों कर रहा हूँ, ये जो चीज है ना बाद में खुद आने दो। बेसिकली सर आपके साथ जो आपकी क्लास डाली उसके साथ साथ करूँ क्या वो क्वेश्चन? वापस कर लो वो क्वेश्चंस। और सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ 10th क्लास को, जैसे उधर मैथ की पोस्ट खाली है। अच्छा, मैथ्स की पोस्ट कहाँ पर पढ़ाते हैं आप? मैं कुचावन से किया, उसके पास है गाँव राणा सर। और ठीक मेरा है, भाई, पढ़ाओ यार, इससे मैथ सुधरता है और बच्चों का थोड़ा भला भी होता है। मेरा भाई आपके पास से था पिछले पिछले बैच में, ऑफलाइन, अमरचंद नाम था उसका। ठीक है, गवर्नमेंट पैसे वैसे कम दे तो भी पढ़ाना बच्चों को, है नहीं ना? नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं सर, वैसे गाँव के लड़के और अच्छा भी है ना, मेरा भी कुछ हो। हाँ एकदम सही है, मैथ्स इंप्रूव होगा, कर भला हो भला। और आज सर मेरा बर्थडे है। अरे वाह यार, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जिंदगी में सर। लोगों की खूब सहायता करो और खूब मतलब आगे बढ़ो। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ घनश्याम भाई, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। सर मैंने अभी सीजीएल लिया था, ये 2020 वाला। अच्छा, मेरा उसमें क्लियर भी हो गया, प्री पर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था सर अभी तक। ठीक है। तो सर मेरा क्या है, जीके में नहीं बैठता सर, बाकी बढ़िया बैठ रहा है, मैथ इंग्लिश वगैरह सब अच्छा है। अच्छा, बढ़िया नंबर आ रहे हैं मतलब आपके? सर फुल आउट ऑफ फुल आते हैं मैथ में और रीजनिंग में, इंग्लिश में भी थोड़ा सा 20 के करीबन है। तो इंग्लिश और जीके सुधारो यार, पकड़ लो इंग्लिश और जीके वाले मास्टरों को आप। जैसे सर मुझे अभी मैथ्स, तो मैं तो मैथ्स का ही बता पाऊंगा ना, अब उनको पकड़ो। सर उनको पकड़ तो रखा है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा मतलब जीके याद नहीं होता सर। याद करने का तो नियम एक ही है, n+1 का नियम यार। मैथ्स तो सर, मैथ्स तो क्या है, शुरू से ही इम्प्रूव था, बहुत अच्छा था मैथ्स तो। अच्छा, मतलब लेकिन मुझे इसकी भी मुझे नहीं बोलोगे कि सर आपने ठीक करवा दिया ना? नहीं सर, वो तो आपकी वजह से ही हुआ है ना सर, बाकी वो तो ठीक था। कम्पिटेटिव मैथ तो आपने करवाया सर। हम्म। बाकी वो तो 12th तक तो जैसा था वैसा था ही। सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये आपने टाइम एंड वर्क की पूरी शीट डाल दी क्या इसमें? कितनी डाल दी यार, पता नहीं मुझे, 6-7 डाल दी है, कितनी डाल दी होंगी? 9 डाल दी क्या? 9 सीट है टोटल। सर मैं क्या है, निकलवा के लाऊंगा तो सारी एक साथ निकलवा, तो फिर टाइम नहीं मिलता ना सर। 9 डाल दी है भाई, निकलवा लो आप, है ना? अच्छा सर, और मैं तो आपके पास में ही रहता हूँ सर। कहाँ पर?
इधर कानोता की तरफ रहता हूँ सर मैं। तो मेरे पास कहाँ है कानूता? आपके पास में ही तो है, रास्ते में ही तो है। मेरे पास कहाँ है यार कानूता? सर क्या मुझे और एफर्ट करना पड़ेगा कि ज्यादा? ना इतना एफर्ट बहुत है आप यार तुरंत बात चेंज कर देते हो, कहीं का कहीं ले जाते हो आप बात को। नहीं सर, कोई वो बात क्या, चलती है उसमें कोई कर देते हो आप बातचीत, है ना? भैया भी आप ले चुके पहले कोचिंग। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आपसे पहली बार बात हुई सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सर। बाय। तो ये थी भाई आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सो रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो रात्रि।